आज हम इस वीडियो में जामिया इस्लामी में 2024 में एडमिशन लेने के लिए आप किसी भी कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में जामिया इस्लामी के जो ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस है उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक डिटेल, साथ ही मिनिमम मार्क्स यानी कि आपको एटलीस्ट कितना मार्क्स लाना होगा कि आपको जामिया में एडमिशन मिल जाए, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही कुछ बेसिक गाइडलाइन है जो कि ऑलरेडी जामिया के प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है, वो उसके बारे में बात करेंगे। जो आपके डाउट्स होते हैं वो भी यहाँ पे देखेंगे और वीडियो अगर एंड तक देखिएगा तो जामिया के बारे में कई सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम जामिया के ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस जो है 2024 का, उसको डाउनलोड किया और इसको भी ओपन कर रहे हैं। हम बिना टाइम वेस्ट किए इसके जो बेसिक चीज़ें उस पर आएंगे। जैसे पहली बात तो ये कि फॉर्म का डेट क्लोज हो चुका है और अब फॉर्म दोबारा ओपन नहीं होगा। हाँ, अभी फॉर्म सिर्फ CUT वाले कैंडिडेट्स के लिए है, वो अभी फिल कर सकते हैं, वो भी शायद आज क्लोज हो गया होगा। एक बार देख लीजिएगा कौन है स्टूडेंट जो CUT के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसमें 20 कोर्स जामिया का CUT में गया है। दूसरी अगर हम बात करें तो ऑलरेडी अभी जामिया का फॉर्म का करेक्शन का टाइम चल रहा है। आप अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ या गलती कर चुके हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं 10 अप्रैल तक, अभी आपके पास टाइम है। इसके अलावा ये है कि अब आपके सवाल होंगे कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। तो आपको ये मालूम ही है कि जामिया ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया है, एंट्रेंस का डेट मेंशन कर दिया है। रहा सवाल एडमिट कार्ड को लेकर, तो एडमिट कार्ड जो है आपके 1 वीक पहले, यानी आपको जो एंट्रेंस का डेट बताया गया है उस डेट के 1 वीक पहले एटलीस्ट, ये नहीं कि आपको अगले ही दिन से। ये अलग बात है कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि एडमिट कार्ड जो 15 अप्रैल ऑनवर्ड्स आना शुरू हो जाएगा, मगर एक रियलिटी ये है कि आपके जो कोर्स है, जिस कोर्स में आप एंट्रेंस दे रहे हैं, उसके 1 वीक पहले ही आते हैं। हालांकि जामिया का एंट्रेंस इस बार जो स्टार्ट हो रहा है 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और ये जून के फर्स्ट वीक तक जाएगा। अलग अलग कोर्स का अलग अलग डेट में एंट्रेंस है। तो ये थोड़ा बेसिक चीज़ें था जो मैंने आपको पहले बताया। बाकी ये है कि पहली बात मैं बता दूं कि जामिया के UG कोर्स या PG कोर्स, इन सब में पहली बात नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी बात यह है कि आपके क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम में रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। कई सारे स्टूडेंट का लैंग्वेज को लेकर सवाल रहता है, चाहे वो कोई BBA का देना चाह रहे हो या पॉलिटिकल साइंस का देना चाह रहे हो या ज्योग्राफी या मास्टर्स के अंदर जितने भी कोर्स है, ये सारी चीज़ें। साथ ही अगर आपको जामिया में एडमिशन मिल जाता है तो कई सारे फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं, जैसे हॉस्टल फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, NCC, NSS। इसके अलावा डिपार्टमेंटल में कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारे फैसिलिटी मिलते हैं अगर आप JMI के स्टूडेंट होते हैं या JMI का पार्ट बन जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक सा चीज़ें था जो मैंने आपको बताने की कोशिश करा। चलिए अब हम पॉइंट वाली बात करेंगे। जैसे कि जो स्टूडेंट जामिया में BTech में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको JEE मेन के थ्रू एडमिशन मिलेगा, लेकिन अभी भी अगर आप वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएँ तो अब उनका कुछ नहीं हो सकता, वो अगले साल ही आ पाएंगे क्योंकि जामिया ने अपने BTech का फॉर्म जो है फिल करा लिया है। साथ ही बेसिक डिटेल में ये भी मैं बताऊँगा कि यार आप प्रोस्पेक्टस जामिया का देखेंगे तो उन्होंने फैकल्टी वाइज जो है कोर्स, कौन कौन से कोर्स है वो, और उसके कितने फ़ी है, कितने साल का है और कितने फी स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप जिस भी कोर्स का देखना चाहें आप खुद से भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए अब हर एक कोर्स का सेपरेट वीडियो बना पाना तो मुश्किल होता है। लेकिन जो बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर इस चीज़ को आप रिपीट करेंगे तो आप भी ज़्यादातर चीज़ें जामिया का डिटेल जान जाएंगे। हम वैसे भी हर एक वीडियो में एक सिस्टमेटिक, एक बेसिक प्रोसेस के साथ वीडियो बनाते हैं ताकि जो बाकी स्टूडेंट उनको पता चल जाए कि जामिया में क्या कुछ है हमारे जानने के लिए। तो ये था। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे। हम जामिया के जनरल गाइडलाइंस जो है वहाँ से ओपन करेंगे, वहाँ से बताएंगे। पहली बात यह है कि जामिया के अंदर काफ़ी सारे कोर्स है, उसमें से जैसे कि BTech, BArch, B.Ed, BDS, इनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इन्होंने क्राइटेरिया अलग अलग रखा है। जैसे जिस कैंडिडेट्स को BTech में और BTech में अगर एडमिशन चाहिए तो उनको JEE मेन का पेपर देना पड़ेगा, पर जो स्टूडेंट BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको नीट के बेस पर एडमिशन मिलेगा। पहला ये हो गया। दूसरा ये है कि फर्स्ट पॉइंट में ओवरऑल यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर हम पॉइंट 2 पे अगर बात करें, यही इसी चीज़ को आपको समझाना है और इसी में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 2 में जो है BDS को लेकर, वो नीट, खैर वो ध्यान मतलब नीट को लेकर ही है। अगर हम पॉइंट 3 की बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 30% मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एंट्रेंस स्टेज वेरिएबल एप्लीकेबल विल नॉट बी शॉर्टलाइज फॉर एडमिशन और इंटरव्यू। मतलब ये कह रहे हैं कि जिस भी कोर्स में अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट उस कोर्स में एंट्रेंस जो हो रहा है वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, यानी कि थ्योरी लिखने का ऑप्शन है, तो उस केस में उस थ्योरी वाले सेक्शन में एटलीस्ट आपका 30% मार्क्स होना चाहिए, तभी आपका मेरिट में नाम आ पाएगा या फिर एडमिशन में नाम आ पाएगा या फिर इंटरव्यू लिस्ट में नाम आ पाएगा। अब ये नहीं समझ पाएंगे तो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। जैसे जामिया के अंदर कई सारे ऐसे कोर्स हैं जहाँ पे थ्योरेटिकल बेस पे होता है। जैसे अगर हम मास्टर्स के अंदर कोर्स की बात करें तो ज़्यादातर मास्टर्स के कोर्स में ऐसा है 40 मार्क्स का MCQ पूछा जाता है और 60 मार्क्स का थ्योरी पूछा जाता है। ऐसे ही BA ऑनर्स इंग्लिश में भी है, उसमें भी, या फिर मास मीडिया बोल लीजिए, और भी कई सारे ऐसे कोर्स हैं
जैसे हालांकि पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मास मीडिया इन सब में नहीं है, सॉरी मास मीडिया में है, BLLB में नहीं है, लेकिन इन सब में है जहाँ पे 40 मार्क्स का MCQ रहता है और 60 मार्क्स का थ्योरी रहता है। समझने के लिए आप लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जामे में किस कोर्स में किस बेस पर एडमिशन मिलता है। इंपॉर्टेंट इन दोनों में यही है कि जिसमें भी आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है यानी कि लिखने का होगा, उसमें ऐसा होगा कि आपको टोटल यानी 60 में एटलीस्ट देखा जाए तो 30 स्कोर करना पड़ेगा। मतलब मिनिमम 30% आपको, 30 नहीं मिल बल्कि मिनिमम 60 में 30% आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर इतना स्कोर करते हैं तभी आपका नाम आ पाएगा लिस्ट में। पर इसका ये भी मतलब नहीं निकलता है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। इट डिपेंड ऑन कि उस कोर्स में कट ऑफ कितना गया है। अब जैसे मान लीजिए आप ही सपोज़ करिए आप कि आप 100 मार्क्स का पेपर हुआ जिसमें 60 मार्क्स का तो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट इसमें ये कहना चाह रहे कि 30%, तो मान लिया आपने 60 में 50 स्कोर करा और कट ऑफ जो है चला गया 52, तो आप देखिए ये 30% तो काम नहीं आ पाया ना यहाँ पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने मिनिमम सेट रखा है, मिनिमम मार्क्स रखा है, पर हो सकता है कट ऑफ हाई जाएगा तो ये किसी काम के लायक नहीं रहेगा। हाँ, अगर कट ऑफ कम गया तब तो फिर ये काफ़ी काम आएगा। तो ये मैं फिर से कह रहा हूँ, थ्योरेटिकल सेक्शन में आपके 30% चेक किए जाएंगे। वही जिसमें MCQ रहेगा, MCQ पेपर रहेगा, MCQ बेस रहेगा, यानी जिसमें MCQ क्वेश्चन रहेगा उसमें आपका 15% ओनली चेक किया जाएगा। 15% मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर है ना तो कम से कम 15 तो आना ही चाहिए, या फिर अगर 40 मार्क्स का पेपर है तो कम से कम 15 मार्क्स आना ही चाहिए। तो देख लीजिएगा, डिपेंड करेगा, तभी आपके लाइक लिस्ट में, इंटरव्यू लिस्ट में या एडमिशन लिस्ट में या मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएगा। बट इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। समझने के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे जामे के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो आज के टाइम में 50 के आसपास कट ऑफ जाते हैं, 50 से 60 के बीच में। अब अगर हम इसको इसके हिसाब से देखा जाए, 100 में कम से कम 15 लाना है, तो क्या ऐसा होगा कि 20 नंबर जो लाएगा उसको जामे में पॉलिटिकल एडमिशन मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये मिनिमम इन्होंने स्टैंडर्ड सेट करा है कि इतना एटलीस्ट लाने हो तभी आपका नाम आ भी सकता, वरना बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। तो ये मैंने आपको बताया 50% का जो क्राइटेरिया उसके बारे में। अब आते हैं आगे। पहली बात मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि आपके क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में रहेंगे, साथ ही आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। और अब थोड़ा एक पॉइंट ये है, इन सबको थोड़ा समझा देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एंट्रेंस के डेट में नहीं आता है, उनको एज एन मतलब ये माना जाए कि वो अब्सेंट है, मतलब एंट्रेंस का जो डेट है उस डेट में अगर आप नहीं पहुँचते तो उनको अब्सेंट माना जाएगा। साथ ही अगर बाय द वे किसी का आंसर मतलब ऐसा है कि इन्होंने ये भी कहा कि अगर मान लीजिए आपका पेपर दिया और आपका जो रिजल्ट आया उसमें आपका 40 मार्क्स है और आपको लग रहा है कि मेरा 50 है, तो उस केस में आप रीचेक या रीएवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं। ये इनका अपना ही राइट्स कह रहे हैं। दूसरा ये है कि जो सीट्स है, चाहे वो UG कोर्स PG कोर्स में जो है वो मैक्सिमम है। इट डिपेंड ऑन सिचुएशन, हो सकता है कम बेसी भी हो सकता है, ये भी कहना चाह रहे हैं। एंड द नेक्स्ट जो है कि ये भी कह रहे हैं कि जामे का अपना ही राइट्स है, तो वो राइट्स अपने यूज़ कर सकते हैं कुछ चीज़ों में। जैसे कई बार होता है ना कि भाई जामे बात नहीं मान रही है, तो उनका अपना कुछ राइट्स है, उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे जो एडमिशन मिलते हैं जामे, बेसिकली आपके जो डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है उसमें चीफ प्रॉक्टर जो होता है यानी प्रॉक्टोरियल टीम की ओर से वेरिफिकेशन होता है, देन आपको फाइनल एडमिशन अप्रूव होता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, एडमिशन कहीं मिलेगा तो एक बार तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा ही होगा, वेरीफाई होने के बाद ही होता है। बाकी ये कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे वो आपके डिपार्टमेंट के जो HOD होंगे उनके क्लियरेंस के बाद ही होता है। मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई, क्योंकि एडमिशन जो होता है ना वो डिपार्टमेंट में ही एडमिशन होता है। इसके अलावा कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जामे में कि जामे के स्टाफ हो तो आपको स्टाफ के बिहाफ में आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई जानने वाला हो। इसके साथ ही ये भी कह रहा है कि जामे में जो है हॉस्टल की कोई गारंटी नहीं कि मिल ही जाएगा। इसीलिए जामिया में एडमिशन लेने के लिए पहले आप सोच लीजिएगा। एंट्रेंस निकाल लेंगे आप आराम से, लेकिन हॉस्टल के लिए आपको बहुत इशू होता है। हॉस्टल जल्दी किसी को मिल नहीं पाता क्योंकि यहाँ पे सीट्स कम है, इस वजह से हॉस्टल जल्दी मिलता नहीं है। और ऐसे केस में कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि भाई अभी जाते हैं एडमिशन ले लेते हैं, हॉस्टल तो मिल ही जाएगा। पर सच्चाई है कि हर किसी को हॉस्टल नहीं मिलता है। तो हॉस्टल को लेकर भी एक बार सोच लीजिएगा तब आप यहाँ पे। बाकी ये जो है कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि जब से NEP आया है, अच्छा NEP में जामे में इम्पैक्ट पड़ा है। मतलब ये कि जामे में अब जो बैचलर कोर्स है वो 4 साल के हो गए हैं, ठीक है, पहला। दूसरा ये कि अब NEP में जामे ने ये कहा है कि कोई स्टूडेंट अगर चाहे 2 कोर्स करना तो एक डिस्टेंस एक रेगुलर कर सकता है, लेकिन 2 रेगुलर कोर्स नहीं कर सकता है। यहाँ पे पहले पॉइंट से तो यही है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ था जो मैंने बताया आपको। बाकी अब से इन्होंने जो डिप्लोमा वाले जो है स्टूडेंट हैं, जो इस बार डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं जो पास आउट हो रहे हैं कहीं से भी, वो जामे में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ बीटेक में। इसके अलावा किसी भी कोर्स में उसको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। जैसे कई बार लोगों को लगता है कि भाई डिप्लोमा तो 12th इक्विवेलेंट है, तो क्यों ना एडमिशन BSc में ले लें। ये आपको जामे में नहीं, ऑप्शन मिलता नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ था जो मैंने आपको ढंग से समझा दिया। तो अब आप अच्छे से तैयारी कीजिए, यही मैं कहना चाहूँगा। और बाकी है कि किसी जैसे अभी ऑलरेडी जो है मैं आप सभी के लिए, चाहे वो मास्टर्स का पेपर देने वाले हैं या बैचलर्स का पेपर देने वाले हैं, इन दोनों के लिए जो है अभी
जीके, जीएस, स्टैटिक्स और करंट अफेयर का सीरीज चल रहे हैं, जो कि टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड है। टोटली जामे के एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन रेडी किया जा रहा है। तो आप सभी उसको ज़रूर देखिए, इससे फ़ायदा आपको ही होगा। हमें नहीं पता कि आप कहाँ से कैसे क्या तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो मैंने हर एक लेक्चर में हम कम से कम 4 से 5 टॉपिक सजेस्ट करें कि ये टॉपिक आपका कवर अप होना चाहिए, ताकि आपका जामे में एंट्रेंस इससे पूछता है। तो आप उससे टॉपिक भी रेडी होता जाएगा और आपके एमसीक्यू भी रेडी होता जाएगा। तो आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही जो बैचलर्स के अंदर पेपर देने वाले हैं स्टूडेंट इस बार, उन लोगों के लिए जो है मॉक टेस्ट स्टार्ट किया जा रहा है। बैचलर्स के अंदर बोले तो बीए पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मास, ये सब के अंदर जो है। तो उसको लेकर डिटेल अगर जानकारी लेना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वरना ये कि अभी आज से कल तक जो अनाउंसमेंट किया जाएगा आप उसको देख लीजिएगा। थैंक यू।